नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशनल पहल में। आज एक एजुकेशनल वीडियो लेके आए हैं जिसमें आपको बताएंगे DLED या फिर BSTC वर्सेज बीएड कि आपको DLED या BSTC या BTC वगैरह, किसी स्टेट में BTC बोलते हैं, यानी कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी प्रारंभिक शिक्षा का डिप्लोमा होता है BSTC का या DLED का। और बीएड होता है, आप बीएड करते हैं, बीए के बाद करते हैं, ग्रेजुएशन के बाद करते हैं। इनमें डिफरेंस क्या है, कौन सा कोर्स करें कौन सा नहीं करें। DLED, BTC या BSTC ये एक डिप्लोमा कोर्स है, जबकि बीएड एक डिग्री कोर्स है। इसमें अब हम बता देते हैं आपको कि बेहतर आपके लिए क्या होगा, किस कैंडिडेट के लिए क्या बेहतर होगा, कौन सा कोर्स किसको करना चाहिए, किसको कौन सा कोर्स नहीं करना चाहिए। इस वीडियो में डिटेल से इसके बारे में बात करेंगे। कृपया आप सबसे पहले इस एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि ऐसी एजुकेशनल जानकारी या राजस्थान में भर्तियों से संबंधित कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो सबसे पहले आपको मिल सके। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पे सेलेक्ट कर लें। या BSTC या बीएड कहाँ से करें, किस कॉलेज से करें या किस स्टेट से करें, ये सब बिंदुओं पर हम इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि BSTC किस कैंडिडेट को करनी चाहिए और किस कंडीशन में करनी चाहिए। अगर ऐसे कैंडिडेट हैं जिनकी एजुकेशनल 12वीं के बाद रुक गई है या 12वीं के बाद में उन्होंने पढ़ाई नहीं की है, जितने भी कैंडिडेट हैं वो अब BSTC कर सकते हैं, क्योंकि वो एजुकेशन फील्ड में जाने चाहते हैं, टीचर वगैरह बनने चाहते हैं, तो वो BSTC उनके लिए बेहतर विकल्प होगा। और जो कैंडिडेट हायर एजुकेशन यानी कि कॉलेज शिक्षा या सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड के रूप में टीचर के रूप में बनना चाहते हैं या टीचर के रूप में देखना चाहते हैं अपने आप को, तो वो कैंडिडेट बीएड करें। BSTC और बीएड में भी, बीएड में 2 कैटेगरी होती हैं। आजकल बीएड एक 2 ईयर बीएड हो रहा है, जो कि नॉर्मल बीएड होता है। जैसे पहले 1 साल का बीएड होता था राजस्थान के अंदर भी, अब राजस्थान में 2 ईयर का बीएड हो चुका है। और उसमें बीएड भी दो उसमें कैटेगरी में किया जा रहा है। एक 12वीं के बाद से भी बीएड करा रहे हैं, BA बीएड बोलते हैं जिसको, BA बीएड या BSc बीएड। जो कैंडिडेट साइंस साइड से होते हैं वो BSc बीएड करते हैं, आर्ट साइड से होते हैं और वो BA बीएड करते हैं। बीएड, अब आप बोलोगे कि सर बीएड भी 12वीं के बाद हो रहा है, ये अगर आप इसके साथ में 4 साल का कोर्स होता है BA बीएड का। 2 साल उसमें आपको ग्रेजुएशन मैटर पढ़ाया जाता है, बाकी लास्ट के 2 साल आपको एजुकेशन पढ़ाया जाता है, यानी कि आपको जो बीएड का कोर्स होता है वो पढ़ाया जाता है। 4 साल में आपको कंप्लीट डिग्री मिल जाती है। जब आप अलग अलग करते हो, BA अलग करते हो, बीएड अलग करते हो, तब आपका 5 साल में कंप्लीट होता है, यानी कि 3 साल में आपकी BA कंप्लीट होती है, फाइनल होती है। उसके बाद में आप 2 साल बीएड अलग से करोगे, इसमें 1 साल बच जाती है, इसलिए आप BA बीएड भी कर सकते हैं। ये उन कैंडिडेटों के लिए है जो केवल एजुकेशन फील्ड में जाना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं। वो कैंडिडेट BA बीएड या BSc बीएड उनके लिए बेहतर विकल्प होगा। अब इनकी पात्रता के बारे में बात कर लेते हैं कि इनके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। सबसे पहले हम DLED या BSTC होती है, जो किसी स्टेट में इसको BSTC या BTC भी बोलते हैं, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये 2 ईयर डिप्लोमा होता है प्रारंभिक शिक्षा में, यानी 1 से 5 तक के टीचर बनने के लिए योग्य होते हैं। अगर आप बीएड करने के बाद ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको 1 से 8 तक का टीचर नियुक्त किया जा सकता है। इसके लिए आपको 12वीं कक्षा में आपकी 50% अंक होने अनिवार्य हैं। आप किसी भी कैटेगरी से हों, 12वीं के जो भी 12वीं में है कैंडिडेट, 12वीं में जो उन्होंने अपनी अंक तालिका प्राप्त की है जिस भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से की है, वो उसमें 50% अंक अनिवार्य है। अगर किसी कैंडिडेट के 50% अंक है तो तभी आप बीएड कर सकते हो। इसके लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है। अगर आप राजस्थान से करते हो तो राजस्थान में समन्वयक बीएड कराता है, समन्वयक प्रारंभिक शिक्षा विभाग बीकानेर बीएड कराता है, वहाँ से आपको इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है। एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपको मेरिट के आधार पर लिया जाता है। जितनी भी सीटें होती हैं उन सीटों के आधार पर आपको आपकी कैटेगरी और जो भी आपका क्राइटेरिया उसके आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाता है।
इसके अलावा आप हरियाणा वगैरह या अदर स्टेट से भी बीएड कर सकते हैं, जहाँ पर आपको अपनी 12वीं की परसेंटेज के आधार पर आपको कॉलेज दिया जाता है। अब चर्चा कर लेते हैं बीएड की। बीएड के लिए भी राजस्थान से अगर किसी भी आप यूनिवर्सिटी से करते हो तो उसके लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है। एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के बाद उसमें आपको कॉलेजें मिल जाती हैं, लगभग सभी कैंडिडेट को मिल जाती हैं। साइंस में थोड़ा टेढ़ा चांस है क्योंकि साइंस में सीटें कम हैं। आर्ट में तो लगभग सभी कैंडिडेट को ये कॉलेज पर अलॉट कर दी जाती हैं। उसके बाद जो भी कैंडिडेट साइंस कैटेगरी से होते हैं उनको थोड़े अच्छे नंबर लाने होते हैं, उसके बाद उनको भी कॉलेज मिल जाता है। नॉर्मली जो थोड़ा पढ़ाई करता है जो भी स्टूडेंट, वो उनको कॉलेज अलॉट हो जाता है काउंसलिंग प्रक्रिया के दौरान। बीएड में अब उसकी बता देते हैं। बीएड 2 साल का होता है। नॉर्मली बीएड आप करते हो तो बीए के बाद में, अगर बीए बीएड करोगे तो 3 साल का होगा बीए बीएड या बीएससी बीएड। इसके बाद में हम चर्चा करते हैं कि कोर्स का ड्यूरेशन कितना होता है, समय कितना होता है, टाइम पीरियड। जो आपकी बीएसटीसी है, बीटीसी बोलते हैं जिसको डीएलएड बोल रहे हैं आजकल, उसकी जो, और एसटीसी भी बोलते हैं, उसका टाइम पीरियड 2 साल रखा गया है। अब 2 साल के अंदर आपको सर्टिफिकेट यानी कि कोर्स का डिप्लोमे का डिग्री जो सर्टिफिकेट होगा वो प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद एग्ज़ाम वगैरह होने के बाद आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। उसके बाद आपका बीएड की बात कर लेते हैं। नॉर्मली बीएड आप 2 साल का होता है। बीए बीएड या बीएससी बीएड करोगे तो आपका 3 साल में कंप्लीट होगा। अब जॉब क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं कि जॉब किस में पहले मिलेगी, किस में बाद में मिलेगी। देखो, ये सब वैकेंसी पे डिपेंड करता है और स्टूडेंट की पढ़ाई पे करता है, क्योंकि जो प्रारंभिक शिक्षा है, अब आजकल, इससे पहले तो प्रारंभिक शिक्षा में वैकेंसी काफ़ी थी, अच्छी थी, जो क्योंकि प्राइमरी स्कूल भी ज़्यादा थे। आजकल जो भी राजस्थान में स्कूलें चल रहे हैं सारे नॉर्मल, उसके स्कूल एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जैसे स्टूडेंट की संख्या कम है तो मर्ज कर दिए हैं, दूसरे स्कूल में जोड़ दिए गए हैं, इसलिए वहाँ पर प्रारंभिक और मिडिल स्कूलें सब सेम हो गए हैं। तो जो भी है कैंडिडेट की संख्या भी कम है डीएलएड में या बीएसटीसी में, इसलिए कैंडिडेट बीएसटीसी या डीएलएड करते हैं। बीएड में थोड़ा कंपटीशन ज़्यादा है क्योंकि बीएड लगभग सभी स्टूडेंट बीएड करते हैं जिनको जॉब नहीं मिल पाती है आगे जो पढ़ाई करते हैं। ये आपकी पढ़ाई पर डिपेंड करेगा कि आपको कौन सा डिप्लोमा करना है कि कौन सा नहीं करना है। ये कोई ज़्यादा इसमें कंपटीशन में इतना अंतर नहीं आता है कि आप बीएसटीसी करोगे बीएड करोगे तो कंपटीशन लगभग सेम ही है, थोड़ा 19-20 फ़र्क होता है, नहीं तो ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं होता है। पढ़ना तो सभी में पड़ता है। उसके बाद वैकेंसी भी ठीक आती हैं। आप प्रारंभिक, अब बीएड में तो आपको एसटीसी आप कर लेते हो, मान लो आप तो 1 से 5 के टीचर योग्य हो। अगर आप मान लो आपने ग्रेजुएशन भी कर लिया तो 108 तक कर सकते हो लास्ट। अगर बीएड करते हो तो बीएड के बाद आपके पास ढेर सारे हुए हैं आपके पास ऑप्शन। आप 3rd ग्रेड की तैयारी कर सकते हो, 2nd ग्रेड की कर सकते हो, 1st ग्रेड की कर सकते हो, और कॉलेज लेक्चरर की भी कर सकते हो, एमए वगैरह आप कर लेते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह। इसलिए सबसे बेस्ट विकल्प बीएड ही है। अगर आपको आगे जाना है या आगे आपको अच्छे से तैयारी करनी है तो आप बीएड करें। और फिर भी और भी कोई भी आपका डाउट हो किसी भी तरह का इन कोर्सों से संबंधित, बीएड या बीएसटीसी से संबंधित, डीएलएड या बीएड से संबंधित, बीए बीएड बीएससी बीएड से किसी भी तरह की कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके इसके बारे में जानकारी हमसे ले सकते हो। हम आपके जो भी डाउट होंगे उन डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। आप हमें कमेंट कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हो और इस एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि हम ऐसी आपको वीडियो लेके आएँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर आ सके। उस नोटिफिकेशन के आधार पर आप हमारी जो भी वीडियो अपलोड हो या अभी जो भी हम कम्युनिटी टैब में कोई भी भर्ती से संबंधित या कोई रिजल्ट या कोई एडमिट कार्ड से संबंधित जानकारी दें तो सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।